नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैसे शेप अप कर रही है इंडस्ट्री, कहाँ-कहाँ शेप अप कर रही है, कहाँ ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उन सब में मुझे कौन-सी कंपनीज़ पसंद हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन 2 कंपनीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उन दोनों में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों। तो डिस्क्लोज़र मैं आपको दे रहा हूँ और पहले ही आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो भी मैं ओपिनियन देने वाला हूँ ये एक बायस्ड टाइप का ओपिनियन है, क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल इन्वेस्टेड है। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों, कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है दोस्तों, जिसमें आप जाके अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। ये सब आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं। आप उसमें ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सेटअप करना है, जैसे गोल हुआ, आपको क्या गोल सेटअप करने हैं, कितने कितने अमाउंट की एसआईपीज़ लगेंगी, कितनी एसआईपीज़ लगेंगी, कहाँ एसआईपीज़ करनी है आपको, किन कैटेगरीज में एसआईपीज़ करनी है, कितने अमाउंट की करनी है और कौन सी ये सब करनी है। ये सब आप उस एक्सेल शीट में दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कैसे एक्सपेंसेस किए, उसमें किस किस कैटेगरीज में आपने एक्सपेंसेस किए, आपने फ्यूल पे कितना खर्च किया, आपने यूटिलिटीज़ पे कितना खर्च किया, आपने बाहर खाने पे या फिर आपने ग्रोसरीज पे कितना खर्च किया, ये सब भी दोस्तों आप उस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ही मैंने दोस्तों मॉडल पोर्टफोलियोज डेवलप किए हैं अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, उसके हिसाब से मैंने अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पोर्टफोलियो डेवलप किए हैं। किसी के लिए ग्रोथ पोर्टफोलियो है तो किसी के लिए मॉडरेट पोर्टफोलियो है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप जैसे आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो आप उसको एक्सेल आप यहाँ वीडियो में कमेंट कर दीजिए, वो मैं आपको भेज दूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल आप उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने देखा होगा 15-20 साल पहले, 30 साल पहले बहुत ही कम लोगों के घर में इंडिया में टीवी टेलीविज़न हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि जब लोगों ने देखा कि जैसे जैसे सैलरीज बढ़ रही हैं लोगों की, सब ने उसमें टीवी अपने घर में टीवी खरीदना शुरू किया। तो हर कंपनी बीपीएल लीजिए, फिलिप्स लीजिए, जो भी कंपनी को आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो भी थी, उन्होंने सब ने टीवी बनाना शुरू कर दिया। उसका नतीजा दोस्तों ये हुआ कि जो टीवी थे, वो टीवी तो बहुत सारे हो, कंपनीज तो बहुत सारी हो गई, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी ने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि वो एक कमोडिटी टाइप का हो गया और वो हर किसी को सस्ते रेटों पे मिलने लगा दोस्तों। सिमिलरली अगर आप देखें कि जैसा हुआ क्या था कि 2020 में जब पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी इसकी हैंड सैनिटाइजर्स की और मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह की। तो आप देखें कि हर किसी ने मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। उससे देखें कि वो इंडस्ट्री दोस्तों 1000 करोड़ रुपए से बढ़ के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की तो हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें किसी भी इंडस्ट्री ने पैसा या किसी भी कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने कोई खास पैसा नहीं बनाया, क्योंकि हर कोई इसको बनाने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो गई और जो उस पर रिटर्न आना था वो भी कम हो गया। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री है वो खुद भी एक कमोडिटी टाइप की हो जाएगी, क्योंकि हर कोई व्हीकल ही बनाएगा। इसलिए दोस्तों मैं व्हीकल्स पे ना जाके, व्हीकल्स में इन्वेस्ट ना करके, कौन सी कंपनी व्हीकल बनाएगी और कौन सी कंपनी अच्छा व्हीकल बनाएगी ये मुझे अभी नहीं पता। तो इसलिए मैं व्हीकल में इन्वेस्ट ना करके, व्हीकल कंपनीज में इन्वेस्ट ना करके, मैं उसके अलाइड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर है, जो भी व्हीलर हो, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो उसको चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं 2 कंपनीज आपके लिए लेके आया हूं जिनकी चार्जिंग स्टेशंस जो चार्जिंग स्टेशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों आप सभी चौंक सकते हैं, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें वो चार्जिंग स्टेशंस भी बनाएंगे, वो चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेंगे, हाइड्रोजन भी जनरेट करेंगे और पावर वो सोलर से भी पावर जनरेट करेंगे दोस्तों। तो अगर आप देखें स्पेसिफिकली हम बात करते हैं चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यूके की कंपनी है बीपी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसके साथ दोस्तों उसने टाई अप किया है कि वो यहाँ पे आके, उनके साथ यहाँ पे आके वो चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करेंगे दोस्तों। तो उन्होंने अभी जो टाई अप किया है, जो जॉइंट वेंचर है, उसका नाम है जियो बीपी। दोस्तों ये कंपनी क्या करने वाली है, ये कंपनी चार्जिंग स्टेशंस लगाएगी पूरे इंडिया में रिलायंस के कोलैबोरेशन के साथ में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ में। तो दोस्तों अगर आप देखें तो उसने अभी जो इन्होंने टाई अप किया है वो सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में वो अभी अपने चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाले हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट। और अगर एज अ पायलट प्रोजेक्ट देखें तो उन्होंने मुंबई में अपना एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप भी कर दिया है।
और दोस्तों अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो रिफाइनरी में तो है ही, उसके पेट्रोल पंप्स भी हैं दोस्तों। 1400 पेट्रोल पंप्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जीओबीपी के साथ में मिलके। तो इन्होंने क्या किया कि अभी क्या कर रहे हैं, ये जो इनके 1400 पेट्रोल पंप्स हैं ये वहाँ पे भी जाके अपना फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाले हैं और सीएनजी स्टेशन भी सेटअप करने वाले हैं दोस्तों। उससे होगा क्या, जो भी गाड़ी उनके पास आएगी, चाहे वो फ्यूल बायोफ्यूल लेने आए, फॉसिल फ्यूल लेने आए जैसे कि पेट्रोल या डीजल है, या फिर वो उसको सीएनजी लेने आए या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए चार्ज करने आए, तो वो सब उनको एक ही पंप पे मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप देखें तो जियो ने जो टाई अप किया है उसमें जो 1400 पेट्रोल पंप्स हैं उनका टारगेट है कि वो उसको बढ़ा के 5500 पेट्रोल पंप्स करना चाहते हैं दोस्तों अगले 5 सालों में। तो इसलिए दोस्तों आपको ये कंपनी अपने रडार पर रखनी चाहिए। और दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर ने, अगर आप देखें तो उसने अभी तक जो अर्ली मूवर एडवांटेज लिया है वो उसकी वजह से आप देखें तो टाटा पावर अब तक 8000 स्टेशन सेटअप कर चुका है, जिसमें से 7200 तो होम चार्जिंग स्टेशन ही हैं। यानी कि जैसे कि आपने गाड़ी खरीदी या मैंने गाड़ी खरीदी जो, तो उन्होंने घर में ही चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर दिए हैं दोस्तों। और अगर आप देखें तो ये टाटा पावर ने क्रोमा, जो कि इसकी खुद की ही कंपनी है, जो टाटा डिजिटल है, बाकी इन्होंने सबके साथ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिससे होगा ये कि जैसे स्टारबक्स में, जो भी स्टारबक्स है ये भी अगर आप जानते होंगे तो जॉइंट वेंचर है टाटा का। तो ये क्या करने वाले हैं, वहाँ पे भी जैसे क्रोमा के स्टोर्स हैं जो और टाइटन के स्टोर्स हैं, स्टारबक्स के स्टोर्स हैं, ये सब वहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाली है टाटा पावर दोस्तों। तो आप देखिए कि कितने सारे स्टोर्स हैं टाटा पावर के पास जो कि जहाँ पे स्टेशन कर सकती है। और इनको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़मीन को रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी इनके पास है। टाइटन के पास जगह है, स्टारबक्स के पास जगह है, इन सब के पास जो ऑलरेडी जगह है, ये वहीं पे ही टाटा पावर जाके स्टेशन इंस्टॉल करने वाली है दोस्तों। इससे क्या होगा, और इनका जो टारगेट है अगर आप देखें तो टाटा के पास अभी जो है, इन्होंने टाटा पावर के पास 8000 चार्जिंग स्टेशन हैं दोस्तों। अगले 5 साल में इनका टारगेट है उसको 1 लाख चार्जिंग स्टेशन तक लेके जाने का। तो आप देखिए रनवे ऑफ ग्रोथ कितना ज़्यादा है, कितनी अच्छी पॉसिबिलिटी है इनके पास ग्रोथ की। तो ऐसे ही दोस्तों, इसलिए मुझे लगता है कि टाटा पावर को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।